नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर नई दिल्ली से है, जहां आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए विशेष सहायता और अलग नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है। आपको जानकारी देते चले कि उनका कहना है कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु की चुनौतियां और विकास की जरूरतें मैदानी राज्यों से अलग हैं और इसलिए इसके लिए विशेष प्रावधान बेहद ही जरूरी है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए केंद्र से अलग दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। उनका यह भी कहना है कि उत्तराखंड हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का दबाव भी झेलता है, जिससे कि संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। तो एक नीति आयोग जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है, जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की भी बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की ज़रूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा था, उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर जो तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियां हैं, मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियां हैं, जिसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए सभी राज्यों के लिए। जो एक समान नीति है, उसमें हिमालय राज्यों के लिए थोड़ा अलग से प्रावधान होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान को शुरू कर दिया है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि इस अभियान की जिम्मेदारी विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। और जहां कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी वर्ष को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यह अभियान चला रही है, जो उसकी कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े करता है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि 1947 से 2014 तक कांग्रेस सरकारों ने जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया। और उनका यह भी कहना है कि 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया है। देखिए, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलाती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप जो है प्रचार में ही झोंक करके रखते हैं। उसके बाद भी अगर जनसंपर्क अभियान भाजपा को चलाना पड़ रहा है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, इसका मतलब है कि सरकार की धरातल पर कोई उपलब्धियां नजर नहीं आ रही है। जनता सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है। भाजपा अब जनता का जो व्यवहार है, जनता की जो बेरुखी भाजपा के प्रति है, उसको देख के हताश और निराश हो चुकी है। अब भाजपा जो भी संपर्क अभियान चला ले, उसका लाभ अब भाजपा को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है और जनता जान चुकी है कि भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है, झूठा प्रचार करती है। धरातल पर कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जिसका लाभ प्रदेश के बेरोजगारों को मिला हो या प्रदेश की जनता को मिला हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड की सरकार की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं और जहां पार्टी का कहना है कि श्रद्धालुओं का स्वागत करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके लिए भोजन, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जहां आपको जानकारी देते चलें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार को पर्यावरण के संतुलन और यात्रा प्रबंधन के बीच में बेहतर तालमेल को बिठाना चाहिए। जहां पार्टी ने यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था चारधाम यात्रा पर अत्यंत निर्भर होती है और जबकि सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के में भी विफल है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार से जवाब भी मांगा है।
तो आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। जो कांग्रेस की प्रवक्ता की ओर से चारधाम यात्रा पर भी सवाल उठाए गए, तो वहीं इस चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात उनकी ओर से कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन का बेहद ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखते हुए महत्व है, लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं कांग्रेस की नेत्री की ओर से सरकार से जवाब की भी मांग की गई। भूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत है और सरकार का काम होता है कि व्यवस्थाओं को ठीक करे। कितनी सारी सड़कों के नाम पे बता रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते बना दिए गए हैं, विकास के नाम पर बहुत रास्ते बना दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं क्या है, किस तरह से उनका खाने के लिए, पीने के लिए पानी, जो सड़क पे शौचालय होने चाहिए, और जो भी यहाँ पे आ रहा है, हमें तो अतिथि देवो भव से ही चलना है। लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आपने जो व्यवस्थाएं करी है, क्या पर्यावरण को देखकर बैलेंस करते हुए इसके बारे में सोचा है कि हम कैसे लोगों को कंट्रोल करके आगे भेजें, क्योंकि अब आने वाले समय में बरसात भी होने वाली है, तो उनकी जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बैठक में जानकारी देते हुए यह कहा है कि संगठन में गठन के बाद यह बैठक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। जहां बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तो वहीं मोर्चा प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट और संगठन महामंत्री सहित कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महामंत्री के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन के पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ पदाधिकारियों का परिचय और दायित्वों की जानकारी साझा की जाएगी, जिससे कि संगठन को और भी मजबूती मिल सके। एक कल हमारी परिचयात्मक बैठक है, और देखिए संगठन जब बनता है तो परिचयात्मक बैठक एक ऐसी बैठक है जो मील का पत्थर के समान होती है। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मोर्चे के प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री लोग होते हैं, और इसमें पूरे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, दोनों कुमाऊं और गढ़वाल से, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और जो प्रभारी और सह प्रभारी जिले के लिए नियुक्त होते हैं, वो लोग इसमें उपस्थित होते हैं। और इसमें संगठन को लेकर सारी चर्चा, संगठन के जो पुराने प्रोग्राम हुए हैं उस सब पे एक समीक्षा बैठक, और अगले क्या होना है उस सब पे पूरा परिचय। एक तो बहनों का सबका परिचय भी आ जाता है, कौन किस पद पे है और इससे पूर्व किस पद पे थी, और अब जो दायित्व मिला है उसको उनको कैसे निभाना है, इसकी एक ट्रेनिंग सेशन जैसा रहता है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मतदाता सूची बेशुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां आपको बता दें कि जन आंदोलन का रूप देने के लिए यह पहल शुरू की गई, जहां जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने IT पार्क से मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, तो वहीं त्रुटियों को सुधारने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी देते चलें कि 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर गणना पत्रों का वितरण और संग्रहण भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सक्रिय सहयोग करें।
जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और BLOs जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। अब खबर पौड़ी से है, जहां विकासखंड के ग्राम सभा धनाऊ मल्लाह में विकास कार्यों की सामग्री खरीद और भुगतान में अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी देते चले कि जांच में यह पाया गया है कि ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों में प्रयुक्त सामग्री अपनी ही फर्म से खरीदी और उसी फर्म को भुगतान भी किया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। यह खुलासा RTI के माध्यम से हुआ है, जहां शिकायतकर्ता जयपाल सिंह ने जिलाधिकारी गढ़वाल को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। तो वहीं जिला विकास अधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है, जहां रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने इस पर जानकारी दी है कि कार्रवाई की जा रही है, जहां कुल 3,68,124 रुपए की वसूली के आदेश भी जारी किए गए, जिसमें ग्राम प्रधान तो वहीं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को आधी राशि जमा करने के निर्देश को दिया गया है और आगे की इस कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। ग्राम पंचायत धनाऊ में श्री कमल रावत के खिलाफ मैंने एक जांच करवाई थी, जिसमें कमल रावत ने अपनी फर्म से मनरेगा के कार्यों में लगभग 29 बिलों में जो है अपने फर्म के बिल लगा रखे थे, माने कि अपने खाते में उसने पैसे डाले थे। और इस संबंध में जांच अधिकारी जो है जिला पूर्ति अधिकारी थे, उन्होंने सही जांच करके CDO साहब को दी और CDO साहब ने जो है इसमें वसूली के आदेश कर दिए हैं। आदेश करना मतलब एक इन्होंने क्राइम किया है और इसको जब वसूली हो जाएगी तो उसके बाद जो है DM द्वारा हम जो है इस पर उचित कार्रवाई कराएंगे कि ये 420 का मामला है और इसमें कार्रवाई करने की कृपा करें। पंचायत का पैसा था वो, इसने अपने फर्म में से अपने खाते में पैसे डलवाए। ग्राम पंचायत का नुकसान है और GST नॉन GST है, ये भारत सरकार की चोरी की है इन्होंने। भारत सरकार की चोरी करने के बाद तभी तो ये क्राइम हुआ, 420 का मामला है ये। और ये आगे जाकर के संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के जो प्रधान हैं मिस्टर रावत, उनके द्वारा अपनी ही फर्म से सामग्री की सप्लाई ली गई है। तो प्रकरण में जांच की गई और जांच में ये हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच कराई गई थी। उसमें तथ्य ये आया कि वास्तव में कुछ पीरियड का जो सामग्री है, मतलब उसमें ये था कि पहले एक कोई महिला प्रधान थी, उनके पीरियड में भी मिस्टर रावत की दुकान से या फर्म से सामान गया है, लेकिन उस समय मिस्टर रावत प्रधान नहीं थे। तो उस समय तक का तो उनका सही है, वो सप्लाई कर सकते थे, लेकिन बाद में वो खुद ही प्रधान बन गए और उन्होंने अपने ही फर्म से सामान की सप्लाई ली और पेमेंट किया गया। और जो प्रावधान है उसके अंतर्गत प्रधान जो हैं वो अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत लोक सेवक माने जाते हैं। मतलब एक किस्म से आप ये समझिए कि वो सरकारी सेवा में माने जाते हैं। तो उनके द्वारा अपनी ही ग्राम पंचायत में अपनी ही फर्म से सामग्री का क्रय किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। और इसमें जो तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी थे, उनके द्वारा भी इनको वेरीफाई किया गया है। तो उनका भी दायित्व था कि इस तथ्य को, चूंकि उनके ध्यान में तो रहा ही होगा, ग्राम सेवक जो VDO साहब हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इसमें करीब 3,70,80 हज़ार रुपये की कुछ ये अनियमितता पाई गई है, जिसकी वसूली के लिए पत्रावली तैयार हो रही है। ये 50-50% मतलब उसका 380 का आधा प्रधान जी के उसमें और आधा ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की कार्यवाही है। तो पत्रावली तैयार हो रही है और उसमें तदनुसार ही वो उच्चाधिकारियों को भेज के उसमें वसूली की कार्रवाई कराई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मेले को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है और जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंचते हैं और ऐसे में यातायात व्यवस्था सुचारू रखना
प्रशासन की प्राथमिकताओं में से एक है। जहां जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्य दर्शन मार्ग तो वहीं यातायात रूट पर किसी भी प्रकार का भंडारा वितरण नहीं किया जाएगा। सड़क किनारे भंडारा लगाने से भीड़ बढ़ती है और जहां जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। प्रशासन का कहना है कि भंडारा और प्रसाद वितरण केवल निजी परिसर या फिर निर्धारित स्थानों पर ही किया जा सकेगा। जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग और नियम पालन की अपील की है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। 15 जून को आयोजित होने वाले कैंची धाम महोत्सव को लेकर टेम्पल कमेटी ट्रस्ट के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यापक परिचर्चा हुई है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए शटल सेवाओं का संचालन किया जाएगा। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए शटल सेवाएं हल्द्वानी में काठगोदाम, रोडवेज और ऐसे 3 कुल यहाँ पर शटल केंद्र बनाए गए जिनमें बृहद पार्किंग की व्यवस्था है। भीमताल, भवाली में भी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। सैनिटोरियम में भी डाइवर्जन रहेगा। अल्मोड़ा की तरफ से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खैरना में व्यवस्था रहेगी, पनीराम के ढाबे पे व्यवस्था रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और जहां आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नजूल की भूमि तो वहीं सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो वहीं बैठकों के माध्यम से भी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि समय समय पर प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ताकि स्थिति की निगरानी की जा सके। तो वहीं उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगाना है। सभी विकास प्राधिकरणों के जो वीसी से के साथ मेरी वीसी भी हुई है और समय समय पर उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है और मीटिंग्स भी हुई हैं। और अभी नैनीताल और रुद्रपुर में गया था तो वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी संबंधित वीसीस के साथ। तो जो इश्यूज आ रहे हैं जनता की ओर से उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि जो प्राधिकरण हैं तो उन पे जो भी टाइम बाउंड प्रोसेस के तहत वो कार्रवाई करें, चाहे वो मैप अप्रूवल का प्रोसेस हो या इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारियां हैं जो प्राधिकरण निभाती हैं तो उनको भी हम लोग टाइम बाउंड तरीके से करें, ये निर्देश मेरे द्वारा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकासनगर क्षेत्र से है जहां बैरागी वाला गांव में 2 पक्षों के बीच में विवाद हिंसक रूप में तब्दील हो गया जिसमें कि एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है और जहां कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार खेत में पानी लगाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद यह विवाद मारपीट में बदल गया और जहां घटना में गंभीर रूप से घायल विनोद कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। 2 अन्य पुरुष और एक महिला घायल हैं तो वहीं उनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों ने लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जहां स्थिति को नियंत्रित किया गया तो वहीं प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है और जहां ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई। ग्राम बैरागी वाला पड़ता है थाना सादपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पे 2 पक्ष जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, तो वहाँ पर खेत में पानी लगाने को विवाद होता है और फिर वो उनके जो घर हैं सड़क पर फिर दोनों के बीच में मारपीट हो जाती है जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है और दौराने इलाज घायल व्यक्ति जिनका कि नाम विनोद कुमार था उनकी डेथ हो गई थी। इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिलती है तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और बाकी आसपास के थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया
और साथ ही साथ जो हमारा मेन हाईवे है वहाँ भी तकरीबन 100-200 लोगों के द्वारा आक्रोश इसमें व्यक्त किया गया था। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौके पर पहुँचे थे और उनसे वार्ता की गई थी। वार्ता करने के उपरांत उनकी बात सुनी गई और उनको जो है जो आवश्यक कार्रवाई है, जो भी इसमें कठोर से कठोर जो कार्रवाई है आरोपी के विरुद्ध की जाएगी और जल्दी ही इसमें एफआईआर तहरीर प्राप्त होती है, एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई इसमें सख्ताई से की जाएगी। पछुआ दून को कश्मीर बनाया जा रहा है। सब आपकी भी जानकारी में होगा, पिछले 3 वर्षों से हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि पछुआ दून को कश्मीर बनाया जा रहा है, शासन प्रशासन इसको बचा ले। लेकिन शासन प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रही। उसी के क्रम में सबसे पहले पछवादून में रामपुर में पथराव हुआ, उसके बाद ईद पर 13 गायें काट दी गई और आज एक घर का हमारा भाई चिराग बुझा दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं के बाद भी आप देखो उनके हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक घर में घुस के 8 से 10, 15, 20 लोगों की मॉब लिंचिंग करके एक व्यक्ति को मार दिया गया। तो आप देख सकते हैं पछवादून बिल्कुल कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, जिनसे नहीं संभल रहा, उनको यहाँ से हटाओ। और तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।